नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम जानेंगे जो क्लासिकल मैकेनिक्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लैग्रेंजियन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ द कंजर्वेटिव सिस्टम। जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है उसका कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या इक्वेशन है, आज उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए एक एक स्टेप सीखते हुए चलते हैं। कंजर्वेटिव सिस्टम में लैग्रेंजियम क्या होता है, लैग्रेंजियम सिस्टम क्या होता है, मतलब लैग्रेंजियम इक्वेशन यल इक्वल टू, जैसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टी माइनस वी होता है, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मिलकर बना होता है। मतलब लैग्रेंजियन इक्वेशन को कैसे प्राप्त करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसी सिस्टम की, उसमें से हम अगर पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देते हैं तो हमारा लैग्रेंजियम इक्वेशन प्राप्त होता है। ठीक, तो सबसे पहले कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या करेंगे। फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम द फोर्स डेरिवेबल फ्रॉम अ स्केलर पोटेंशियल v एंड इज गिवन बाय। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट, यहाँ ग्रेडियंट v लेंगे। ठीक, अब ग्रेडियंट को हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट को हम डेल आई कैप अपन डेल एक्स लिख सकते हैं, प्लस डेल वाई जे कैप अपन डेल वाई लिख सकते हैं, प्लस डेल के कैप अपन डेल जेड लिख सकते हैं। ठीक, अब उसी डेल की वैल्यू हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट किया और एंटो वी किया। फिर उसके बाद क्या किया, देखिए एफ इक्वल टू माइनस वैसे ही लिखा, माइनस के बाद कोष्टक में अब जो v है वो एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं करली v अपन करली x। ये i क्यों लिया, क्योंकि ये ith पार्टिकल के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग i लगाते हैं। तो करली ओवर v अपन करली एक्स आई इंटू आई कैप प्लस करली ओवर v अपन करली ओवर वाई अपन इंटू जे कैप प्लस करली v अपन करली जेड आई इंटू के कैप। ठीक, अब वे इक्वेशन ये हो गया। अब हमें पता है कि हैंस फ्रॉम इक्वेशन एट द जनरलाइज्ड फोर्स कंपोनेंट, जनरलाइज्ड फोर्स के लिए जो जनरलाइज्ड फोर्स है वो क्या होता है, तो क्यू जे इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से कैपिटल एन एफ आई इंटू करली आर आई अपन करली क्यू जे, ये होता है जनरलाइज्ड फोर्स। अब उसके बाद क्या किया, अब जो जनरलाइज्ड फोर्स है इसी में ये जो आपकी फोर्स की वैल्यू आई है इसी में हम लोग पुट करेंगे। तो क्यू जे इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 से कैपिटल एन। अब जो वैल्यू आई है उसी को हम लोगों ने एफ़ की जगह रिप्लेस कर दिया, और जो आपका इनटू में था करली आर आई अपान करली क्यू जे उसको वैसे ही लिख दिया। ठीक, अब उसके आगे क्या किया, देखिए अब जो ये आर है क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर को हम जनरली कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक, तो वही पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया और करली अपान करली जे को बाहर रखा। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जो पूरे वैल्यू को वैसे ही लिखा। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा, जो एक्स आई है वो ये करली ओवर करली अपान करली जे जो है ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा, करली एक्स आई अपान करली क्यू जे आई कैप प्लस करली वाई आई अपान करली क्यू जे कैप प्लस करली जे आई अपान करली क्यू जे के कैप। ठीक, इस सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट, ये पहला टर्म मान लेते हैं, ये दूसरा टर्म मान लेते हैं। ठीक, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए सबसे पहला रूल होता है ये कि आपका जो आई के साथ होता है डॉट प्रोडक्ट, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है के बीच में तीनों इक्वल 1 के बराबर होते हैं। वैसे ही जो इनका जब डिफरेंट मतलब
डिफरेंट के साथ आई डॉट मतलब आई का जे के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं और या तो के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं या तो जे का आई के डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अगर इनका अलग अलग हो तो उनका वैल्यू क्या हो जाती है डॉट प्रोडक्ट में 0 हो जाती है, और सेम कंपोनेंट हो सेम एलिमेंट हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो उसी का हम लोगों ने इसमें यूज किया है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, करली समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक है। अब ये जो आई का टर्म आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका करली एक्स आई अपान करली क्यू जे आई का इसके साथ करेंगे तो आएगा करली ओवर भी अपान करली ओवर एक्स आई एक्स आई फिर उसके बाद ये टर्म आएगा क्योंकि आई का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है, तो एक्स अपान करली ओवर एक्स आई अपान करली क्यू जे ठीक है। प्लस अब देखिए अगर ये आई का वाई जे के साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका टर्म नहीं लिखेंगे 0 हो गया ठीक। अब वैसे ही v इसका आई के साथ अगर k के साथ करेंगे तो उसका भी टर्म 0 हो जाएगा। तो अब दूसरा देखते हैं जे वाला, जे कैप वाला क्या होता है देखते हैं, करली ओवर v अपान करली ओवर वाई आई जे कैप का मल्टीप्लाई करेंगे किसी में जे में, ठीक है। जे में करेंगे तभी 1 आएगा, तो करली ओवर v अपान करली ओवर वाई आई करली ओवर वाई आई अपान करली ओवर क्यू जे हो जाएगा। वैसे ही हम लोगों ने जे के कैप का किया, अगर दूसरे टर्म से करेगा तो 0 हो जाएगा ठीक। अब देखिए इसको इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं, अब ये समेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये आई के टर्म में था, बट हमारा जो क्यू जे आया है वो जे की टर्म में आया है, तो यहाँ पे समेशन ख़त्म हो जाएगा। आ जाएगा आपका क्यू जे इक्वल टू माइनस जो पहले से ही था हमारा करली ओवर वी अपान करली ओवर क्यू जे। इसे दिस इज क्वेश्चन 1। अब देखिए इसकी जगह पे हम लोगों ने ये क्यों लिखा, वेयर, यहाँ वेयर रहेगा, वेयर वी जो फंक्शन होता है किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई जे का फंक्शन है, ठीक है। जो आपका वी है किसका फंक्शन है, स्केलर पोटेंशियल जो है वो एक्स आई वाई जे का फंक्शन है। इसलिए अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं क्यू जे के रिस्पेक्ट में तो करली ओवर वी अपान करली ओवर क्यू जे, करली ओवर वी अपान करली ओवर, क्योंकि पहले तो ये इसका फंक्शन है, पहले इसके साथ होगा उसके बाद आपका इसके साथ होगा, तो करली वी अपान करली एक्स आई अपान करली क्यू जे। सेम ऐसे सारे वाई के साथ होगा, फिर जेड के साथ होगा, ठीक, जेड के साथ होगा। तो ये जितना वैल्यू आई है इसी के इक्वल है, तो इसीलिए हम लोग इसकी जगह पे इसी को लिखते हैं करली वी अपान करली ओवर क्यू जे, ठीक। तो माइनस के टर्म था, इसे इक्वेशन 1 देते हैं। अब क्या करते हैं, इस अगला स्टेप क्या है, फ्रॉम द डेरिवेशन ऑफ ए लैग्रेंजियम इक्वेशन वी नो दैट, हमें लैग्रेंजियम इक्वेशन से पता है कि समेशन जे इक्वल टू 1 से स्मॉल एंड ब्रैकेट में डी अपान डी टी करली ओवर टी अपान करली ओवर क्यू जे माइनस करली ओवर टी अपान करली ओवर क्यू जे माइनस क्यू जे इज क्यू जे डेल्टा क्यू जे इज इक्वल टू 0। हमें किससे ये इक्वेशन किसको कैसे पता है, हम लैग्रेंजियम इक्वेशन थे जहाँ से टी आपका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और क्यू जे क्या है आपका जनरलाइज्ड फोर्स है, ठीक, क्यू जे जनरलाइज्ड फोर्स है, और ये क्यू क्या है, ये क्यू जे डॉट है, क्यू जे डॉट है, ये जो क्यू जे डॉट है वो आपका अब पोटेंशियल है, वेलोसिटी है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, और क्यू जे क्या है, जनरलाइज्ड पोजीशन है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, और डी अपान डी टी करली ओवर क्यू करली ओवर टी अपान करली ओवर क्यू डॉट जे माइनस करली ओवर टी अपान करली ओवर क्यू जे माइनस क्यू जे इक्वल टू 0, ठीक, 0। अब यहीं पे जो वैल्यू है हम लोग इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्यू जे हम लोगों ने निकाला था, तो क्यू जे की वैल्यू इसी में पुट करेंगे। क्यू जे की वैल्यू यहाँ पे देखिए माइनस है और हम लोगों में पहले से ही माइनस आया था, तो इसकी अगर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, करली ओवर वी अपन करली ओवर क्यू जे इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि जो आपका v है, v इज़ द फंक्शन ऑफ पोजीशन वाली, जो v किसका फंक्शन है,
पोजीशन का, तो पोजीशन का, ना कि जनरलाइट वेलोसिटी का। तो जो डेल अपान वी करली ओवर वी अपान करली ओवर क्यू डॉट जे है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे टी माइनस वी कैसे आया, करली ओवर जो करली है अपान क्यू जे है, ये दोनों में कॉमन है तो हम लोगों ने कॉमन किया, और टी ये जो माइनस है माइनस कॉमन लेके उसके बाद वी कर दिया। ठीक है, वही आएगा टी माइनस वी। अब आगे देखते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 2 कैन बी राइट। अब इसके बाद इक्वेशन 2 को कैसे हम लिख सकते हैं? इक्वेशन 2 क्या था हम लोगों का? ये था इक्वेशन 2 माने थे हम डी अपान डी टी करली ओवर वी अपान करली ओवर क्यू जे माइनस क्यू करली ओवर क्यू जे करली अपान करली ओवर क्यू जे टी माइनस वी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये डी अपान डी टी वी के साथ जाएगा तो डॉट है, तो हम लोगों ने पहले ही कर दिया था कि जो वी है किसका फंक्शन है? पोजीशन का फंक्शन है, ना कि जनरलाइट वेलोसिटी का फंक्शन है। जनरलाइट वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है, इसीलिए उसका मान जो डेरिवेटिव लेंगे अगर हम वी का तो 0 हो जाएगा। ठीक, करली अपान करली वी अपान करली क्यू डॉट का मान 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वी नो इंट्रोड्यूस अ न्यू फंक्शन एल डिफाइन बाई, हम दूसरा फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं जो एल से डिफाइन करते हैं। एल इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू डॉट टी इज इक्वल टू टी क्यू डॉट टी माइनस वी जे। जो हमारा लैग्रेंजियम इक्वेशन होता है एल इज इक्वल टू टी माइनस वी होता है, तो उसी को लिखा गया है, क्योंकि एल फंक्शन किसका होता है? जनरलाइट फोर्स का होता है, जनरलाइट वेलोसिटी का होता है और टाइम का होता है। ठीक, उसी को हम लोगों ने लिखा है। वेयर क्यू स्टैंड फॉर अ Q1 Q2 Q3 एंड Qn तक लिया है, इसी में से पूरा उसका टोटल लेके हम लोगों ने Q लिखा है। ठीक, और उसके बाद जो आपका Q डॉट है वो भी Q1 डॉट Q2 डॉट Q3 डॉट एंड सो ऑन Qn डॉट। ठीक है, एंड T इज़ क्या है? टाइम। ठीक, T इज़ क्या है? टाइम है। अब दिस फंक्शन L, जो L हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है L के रूप में, तो दिस फंक्शन L इज कॉल्ड ए लैग्रेंजियम फंक्शन ऑफ ए सिस्टम। ये क्या कहलाता है? जो L होगा ये लैग्रेंजियम सिस्टम का है, लैग्रेंजियम फंक्शन का L है। ठीक है, तो इन टर्म ऑफ L द इक्वेशन 3 V है। अब L के टर्म में हम इक्वेशन 3 को कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए d अपान डी टी करली ओवर, अब देखिए t माइनस वी है, तो t माइनस वी का मान ही आपका l होता है, तो उसी की जगह पे t माइनस वी की जगह पे हम लोगों ने l पुट कर दिया है। ठीक, तो करली ओवर l अपान करली ओवर q डॉट आई माइनस जो यहाँ पे था दूसरा वाला करली ओवर टी माइनस वी अपान करली क्यू जे। ठीक है, करली क्यू जे, तो उसकी जगह टी माइनस वी की जगह पे हम लोगों ने एल पुट कर दिया इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बन के आया है, दिस इज इक्वेशन फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम। यही आपका कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए है, और आई आपका स्टैंड करेगा 1 से n तक वेरी करेगा। हैंस द इक्वेशन फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रेंजियम इक्वेशन यही होगा। ठीक, लैग्रेंजियम के रूप में। तो यहाँ तक समझ में आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। हम लोगों ने कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रेंजियम इक्वेशन को डिराइव किया है। फिर आगे चल के हम इसका नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए भी लैग्रेंजियम इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए भी, ये तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए था, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए भी लैग्रेंजियम इक्वेशन होता है। वहाँ पे आ जाता है, देखिए यहीं पे आ जाएगा आपका इक्वल टू 0 यहाँ पे कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए आया, और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए वहाँ पे क्यू डॉट जे मतलब क्यू डॉट जे आ जाता है वहाँ पे, जो कि जनरलाइट फोर्स आता है। ठीक, जनरलाइट फोर्स आता है। तो आई होप आप सब लोग को समझ में आया हो। फिर एक बार ऐसे देख लीजिए, ये पहला स्टेप था हम लोगों का, उसके बाद हम लोगों का ये दूसरा स्टेप था, और लास्ट में ये था कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रेंजियम के फॉर्म में।
तो फिर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। हम नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए पढ़ेंगे आगे। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के का टॉपिक है।